Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is where the earth gravity is zero. आज का क्वेश्चन यही है कि अर्थ का ग्रेविटी कहाँ पे ज़ीरो होगा। तो ज़रा आप सोचो, तो आप कहेंगे कि अर्थ का ग्रेविटी यानी अर्थ का जो फोर्स है किसी बॉडी पे वो ज़ीरो होगा कहाँ पे? सेंटर पे, अर्थ सेंटर पे। तो आप सही हो, आपका आंसर ठीक है कि अर्थ की ग्रेविटी कहाँ पे ज़ीरो होती है? अर्थ के सेंटर पे। ये तो ठीक है, लेकिन एक और जगह है जहाँ पे भी अर्थ की ग्रेविटी ज़ीरो होती है। अर्थ की ग्रेविटी वेट या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो जगह पे ज़ीरो होती है। एक अर्थ के सेंटर पे, एक दूसरा जगह भी है जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी ज़ीरो होती है, जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो होती है, जहाँ पे वेट ज़ीरो होता है। वो जगह कौन सी है, कहाँ पे है? आज इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि व्हाट इज़ ग्रेविटी, ग्रेविटी है क्या चीज़, तो बाद में हम देखेंगे कि हाँ कहाँ पे ज़ीरो होगा। तो ग्रेविटी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास लेट सपोज एक अर्थ है, एक बॉडी है जिसका मास है, ये दूसरा बॉडी है, कोई पत्थर है, कोई सैटेलाइट है या कोई और बॉडी है, इसका भी मास है। तो अगर दो बॉडी के दरमियान, दो बॉडी है और उसका मास हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। जिस तरह ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास बॉडी है, तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। जिस तरह ये बॉल पॉइंट है, अगर मैं छोड़ता हूँ तो ये ज़मीन की तरफ गिरता है। क्यों? क्योंकि इस बॉडी और ज़मीन के दरमियान फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस तरह इस बॉल पॉइंट और इस मोबाइल के दरमियान भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन इसका मास बहुत कम है, तो इसलिए ये मोबाइल और ये बॉल पॉइंट एक दूसरे की तरफ नहीं आते। लेकिन अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा होता है और बॉडी का मास भी होता है, तो इन दोनों का कंबाइन मास ज़्यादा होता है, इसलिए ये बॉडी और अर्थ के दरमियान फोर्स लगता है। तो ये हमारे पास है ग्रेविटी। अब ये कहाँ से आ गया? तो ये हमारे पास न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने मैकेनिक्स में बहुत काम किया, जिन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन भी दिया। उन्होंने एक और लॉ भी दिया जिसको न्यूटन यूनिवर्सल लॉ कहते हैं या न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ भी कहते हैं। अब ये लॉ क्या कहते हैं, तो आइए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि हमारे पास दो बॉडी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसका मैग्नीट्यूड यानी फोर्स कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, जस्ट एक कह रहा है। तो ये कह रहा है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा जिसका मास हो, तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा अगर इन बॉडी का मासेस ज़्यादा होंगे, इसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। इसका दोनों के मासेस अगर कम होंगे तो फोर्स कम होगा। जिस तरह ये बॉल पॉइंट और ये जो मोबाइल है इसके मासेस कम है तो इसके दरमियान फोर्स भी कम लगता है, और ये बॉल पॉइंट और ये ज़मीन का मास ज़्यादा है तो इसके दरमियान फोर्स भी ज़्यादा लग रहा है, तभी तो ये नीचे की तरफ गिरता है, तभी तो इफेक्ट हम महसूस करते हैं। तो ये तो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है कि अगर इन बॉडी के दरमियान डिस्टेंस कम हो, एक दूसरे के करीब हो तो फोर्स ज़्यादा होगा, अगर ये एक दूसरे से दूर हो तो फोर्स कम होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है, क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है कि हमारे पास ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है। लेट्स सपोज ये अर्थ है, ये दूसरा बॉडी या जो भी बॉडी, लेकिन एक बॉडी है बड़ा, ये दूसरा बॉडी है जो कि उससे थोड़ा छोटा है। अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू दीज टू बॉडीज ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों बॉडी के प्रोडक्ट जो मास है वो ज़्यादा है, लेकिन ये बॉडी और इस बॉडी को देखें तो इसका मास क्या है, ये कम है, तो इसके दरमियान फोर्स ज़्यादा होगा और इन दो बॉडी के दरमियान फोर्स कम होगा। यानी फोर्स यह मास पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू m1 m2 इनका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम है, तो इसके दरमियान फोर्स ज़्यादा और इसके दरमियान फोर्स कम होगा। अब ये सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, वही दोनों बॉडी है, लेकिन इसके दरमियान ये अब दूसरे के करीब है, डिस्टेंस कम है, तो इसके दरमियान फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। अब ये वही दो बॉडी है, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो इसके दरमियान देखे ना ये फोर्स कम होता जा रहा है। एक बॉडी दूसरी बॉडी से ज़्यादा फासले पे होता है या वो इससे दूर होता चला जा रहा है, तो उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये न्यूटन साहब कह रहे हैं जिन्होंने एक लॉ दिया है। अब जो हमारा असल क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं, हमारा असल क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। वो क्या है कि हमारे पास ग्रेविटी कहाँ पे ज़ीरो होगी? तो एक तो सेंटर पे,
और दूसरी कहाँ पे, वो जो दूसरी जगह है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेट सपोज हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास एक बॉडी है। तो अब ये बॉडी अर्थ के करीब है तो इसका डिस्टेंस कम है, मास सेम है, वही बॉडी, दो बॉडी है, इनके दरमियान डिस्टेंस कम है। लेकिन अब ये बॉडी यहाँ पे आ गया, उससे दूर चला गया, तो अब इनके दोनों के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। पहले डिस्टेंस यही था, अब डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, वही बॉडी है। तो मास तो सेम है लेकिन डिस्टेंस यहाँ कम था और अभी ज़्यादा हुआ था। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स कम होगा। इसका मतलब ये कि हम अगर अर्थ से एक बॉडी दूर चला जाता है, अगर उससे हम ऊपर चलते जा रहे हैं अर्थ से, तो हमारे और अर्थ के दरमियान जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन कहाँ तक, जब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, हम ऊपर जाते 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 हैं तो ये तो डिक्रीज होता है 9.7, 8, 8.7, 8, 7 और 6, तो कब ये ज़ीरो होगा। तो जहाँ पे ये फोर्स ज़ीरो हुआ, जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो हुआ, वही है हमारे पास, वही वो जगह जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी ज़ीरो होती है। अब अर्थ, अगर एक बॉडी अर्थ के करीब है तो उसे अब अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो मून भी उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन वो अर्थ का मास ज़्यादा है तो उसका ग्रेविटी ज़्यादा है, तो वो बॉडी कहाँ पे गिरता है, अगर हम ऊपर खींचते हैं तो वो ज़मीन की तरफ गिरता है, क्योंकि वो ज़मीन के करीब भी होता है और ज़मीन का मास ज़्यादा है। और मून से वो बॉडी दूर होता है तो मून उस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो मून की तरफ नहीं जाता क्योंकि मून का मास भी कम है और मून से वो काफ़ी दूर है। लेकिन ये बॉडी अगर इससे दूर होता जा रहा है, सुन लो, अगर बॉडी यहाँ था, अब यहाँ से या यहाँ पे था, यहाँ से ये दूर होता जा रहा है। तो जिस तरह एक बॉडी ऊपर चली जाती है, ऊपर जा रही होती है, तो उसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। जब यहाँ से जाते तो अर्थ का ग्रेविटी डिक्रीज होता है लेकिन मून का ग्रेविटी इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि वो मून से डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हम इस अर्थ और इस बॉडी का मासेज और इसके दरमियान डिस्टेंस का वैल्यू निकाले तो बराबर होगा किसका, इस बॉडी और इस मून के मास और डिस्टेंस के। मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों के दरमियान जो फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, तो लेट्स सपोज 10 आता है, और इन दोनों के दरमियान अगर हम फोर्स फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास भी 10 आता है, तो ये तो ज़मीन इसकी तरफ खींचेगा, लेकिन ये जो मून है वो इसकी तरफ खींचेगा, तो हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स हमारे पास 10 - 10 0 न्यूटन होगा। तो ये ऐसा पॉइंट है अर्थ और मून के दरमियान, एक ऐसी जगह है जो कि अर्थ से बहुत दूर है और मून के करीब है। अर्थ से क्यों दूर है, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है, तो इससे अगर वो दूर जाता है तो फिर ग्रेविटी कम होगी, और मून के करीब अगर आता है तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी क्योंकि मून का मास कम है। तो ये बैलेंस कहाँ पे करेंगे, ऐसा पॉइंट जो कि अर्थ से बहुत दूर है। लेट सपोज अर्थ से अगर टोटल ये अर्थ और मून का डिस्टेंस सपोज अगर 100 मीटर है, तो अर्थ से 90 मीटर तक तकरीबन ऐसा जगह है फर्स्ट पोजीशन जो कि अर्थ से 90 मीटर दूर हो और मून से 10 मीटर दूर हो, मून के बहुत करीब हो, तो वो जगह इसको हम ज़ीरो ग्रेविटी कहते हैं या न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है इस जगह पे। तो हाँ, आंसर ये हुआ इसका कि हाँ हमारे पास एक जगह है, अगर हम ऊपर जाते 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 हैं तो अर्थ की ग्रेविटी डिक्रीज होती है और मून की ग्रेविटी इंक्रीज होती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम अर्थ से बहुत दूर चले जाते हैं और मून के करीब आते हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इन दोनों का फोर्स सेम होगा, इस बॉडी पे इस मून का फोर्स और अर्थ का फोर्स सेम होगा, तो दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट और ज़ीरो ग्रेविटी पॉइंट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। थैंक यू।